मैं जानता हूं मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के, मनीष सिसोदिया को देख के दुखित हो रहे होंगे। मैं जानता हूं मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के, मनीष सिसोदिया को देख के दुखित हो रहे होंगे। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक केजरीवाल अपने ऊपर हमलावर कांग्रेस पर चुप क्यों है? बीजेपी के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल पहले से ही आक्रामक नजर आते रहे हैं। जेल से छूटने के बाद हमलों की धार और भी तेज हो गई है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो लेते हैं, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी को लेकर कभी उनकी जबान नहीं फिसल रही है। बात क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना न भूलें और न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद से तो जैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे ही पड़े हैं। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछे थे और सभी सवाल प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। दिल्ली विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल के वही तेवर देखने को मिले। अरविंद केजरीवाल ने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा कि बीजेपी में 75 साल वाला नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं लागू होता। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया था जिसमें एक खास शब्द था, भगवान। माना गया कि संघ प्रमुख ने वो बात बीजेपी के नेतृत्व के लिए कही थी। मोहन भागवत का कहना था, प्रगति का कोई अंत नहीं है। लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं लेकिन वह यही नहीं रुकते, फिर वह देवता बनना चाहते हैं और फिर भगवान। मोहन भागवत ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में नाम लेकर कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर हैं, उनके पास अथाह पैसा और संसाधन है, पर वो भगवान नहीं है। कहते हैं दुनिया में कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है या अल्लाह कहता है, जो आप लोगों के साथ है। और फिर उनके भाषण में बीजेपी आ जाती है। अगर बीजेपी के 2 लोगों को जेल में डाल दो तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के भाषण में कांग्रेस या राहुल गांधी का नाम बीजेपी और मोदी की तरह सुनने को नहीं मिलता। आखिर माजरा क्या है? दिल्ली कांग्रेस तो हमलावर है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछा है, ठीक वैसे ही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी आम आदमी पार्टी के नेता से 5 अलग सवाल पूछा है और केजरीवाल की ही तरह उनसे जवाब भी मांगा है। पहला सवाल, दिल्ली कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है, क्या जनता को गुमराह करने से केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तें बदल जाएंगी? दूसरा सवाल, क्या जनता का वोट हासिल करके केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी? तीसरा सवाल, क्या जनता की अदालत को इवेंट बनाकर पेश करने पर केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता दे देगी? चौथा सवाल, केजरीवाल का ये बयान कि जनता बाइज्जत मुझे बरी करेगी तभी वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है? पांचवा सवाल, आबकारी घोटाले के आरोपी होने के नाते क्या उनका मुख्यमंत्री पद पर बैठना मर्यादित होगा? दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि जब केजरीवाल को सत्ता और पद का लालच ही नहीं है तो फिर क्यों वो अग्नि परीक्षा के लिए जनता की अदालत में जा रहे हैं? अव्वल तो दिल्ली कांग्रेस और राहुल गांधी का नजरिया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति हमेशा अलग ही रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से दिल्ली के नेता और भी खफा नजर आते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी की मदद की अब भी दरकार है? लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों में चुनावी गठबंधन किया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव साथ लड़ने से इनकार कर दिया था। बाद में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी के साथ जाने से फिर से मना करने लगे। चुनाव से पहले तो इसी बात पर अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के साथ पार्टी भी छोड़ दी थी। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को भी साथ रखना चाहते थे और तब आप नेता संजय सिंह ने ऑफर का स्वागत भी किया था। उन दिनों अरविंद
अरविंद केजरीवाल जेल में हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में भी अकेले चुनाव लड़ने की बात की जाने लगी। धीरे धीरे उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई। अभी तो हरियाणा में अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा भी नहीं लगता है कि वो कांग्रेस के साथ कोई फ्रेंडली मैच खेल रहे हो। जाहिर है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है। ऐसे में सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता है कि बीजेपी से आगे की लड़ाई में भी उनको कांग्रेस और राहुल गांधी की मदद की जरूरत पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है? आखिरकार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक केजरीवाल अपने ऊपर हमलावर कांग्रेस पर चुप क्यों हो जाते हैं? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।